नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 9 की गणित प्रश्नावली 1.3 के बारे में पढ़ेंगे। चलिए प्रश्नावली 1.3 में आगे हम चलते हैं एग्जाम्पल 5 में। एग्जाम्पल 5 का क्वेश्चन हमारा क्या कहता है देखेंगे बच्चों। एग्जाम्पल 5 का क्वेश्चन कहता है 10/3 7/8 और 1/7 के दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। तो बच्चों आप लोग पढ़े होंगे कक्षा 8वीं में भाग विधि। शायद आप लोगों के लिए कट गया है, नहीं है, 8वीं में कट गया है। तो अब यहाँ पास हम यहीं पास सिखवाते हैं। देखेंगे 10/3 तो इसका दशमलव प्रसार करना है, कैसे क्या आएगा। तो 10 में 3 का भाग करेंगे बच्चों, कितना क्या होता है। तो आप सभी बच्चों से भाग आना चाहिए। तो देखिए 10/3 का यदि हम दशमलव प्रसार निकालते हैं तो कितना आएगा, हल करते हैं। यहाँ पास 10/3 तो 10 में 3 का भाग कर लीजिए बच्चों। 10 में हम 3 का भाग करेंगे तो 3 तिकाई 9 आएगा। भाग तो बनता है ना बच्चों आप लोगों से, तो यहाँ भाग विधि नहीं करना है, भाग करना है, सिंपल भाग करना है आप लोगों को। 3 तिकाई 9, 10 में 9 जाएगा 1, यहाँ क्या आ जाएगा कट्टम बट्टम। यहाँ पास भाग न जाते लब्धे शून्य, यहाँ आ जाएगा 3 तिकाई 9, 10 में 9 जाएगा 1 आ जाएगा बच्चों यहाँ पास। फिर भाग न जाते लब्धे शून्य, 3 तिकाई 9 आ जाएगा। 10 में 9 जाएगा कितना आएगा बच्चों, 1 आ जाएगा। फिर भाग न जाते लब्धे शून्य आ जाएगा। फिर 3 तिकाई 9 आ जाएगा। 10 में 9 जाएगा 1। इसी तरह से ये जो है भागता जाएगा बच्चों। ये क्या होता जाएगा, भागता जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि 3.333 कई बार आएगा। 3 आता ही जाएगा बच्चों। 3 जो है आता ही जाएगा। तो हम इसके बारे में लिख देंगे बच्चों। यहाँ पास देखेंगे, यहाँ पास हमारे पास मान आ गया है 10/3 का मान आ चुका है। क्या लिख दे बच्चों यहाँ पास, तो यहाँ लिखे देते हैं बच्चों आंसर के रूप में। यहाँ पास हमारे पास मान आ गया 3.333 ऐसे आया बच्चों। अब देखिए जब 3 बार बार आता है तो हम बार बार आने वाली चीज को हम बार चढ़ा करके प्रदर्शित कर सकते हैं इस तरह से। अर्थात हमारे पास 10/3 का मान कहला जाएगा बच्चों 3.3 बार। ये 3 बार मतलब बार चढ़ाने का मतलब ये हो गया 3 कई बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, इसलिए हमने इसमें बार चढ़ा दिया। और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बन जाएगा बच्चों। अब 7/8 चलिए हम 7 में एक काम करते हैं, यहाँ भाग कर लेते हैं तो यहाँ डायरेक्ट आंसर लिख देंगे। 7 में हम 8 से भाग करेंगे बच्चों तो कितना आएगा, तो 8 शून्यम 0 आएगा। 7 में 0 गया बच्चों तो 7 हो गया। भाग न जाते लब्धे शून्य, 8 ठाई 64 हो जाएगा बच्चों यहाँ पास। 10 में 4 जाएगा 6, यहाँ कट्टम बट्टम भाग न जाते लब्धे शून्य, 8 सते 56 आ जाएगा। 10 में 6 जाएगा 4, यहाँ कट्टम बट्टम आ जाएगा बच्चों। देखिए अभी यहाँ तो 4 बच रहा है ना, तो भाग न जाते लब्धे शून्य आ जाएगा बच्चों। अब 8 का पहाड़ा पड़े 40 से ज़्यादा न जाना चाहिए, तो 8 पंचे 40 हो जाएगा बच्चों यहाँ पास। ये हमने लिख दिया 40, यहाँ कट्टम बट्टम पूरा कट गया बच्चों। हमारे पास इसका आंसर आ गया 7/8 का आंसर आ चुका है 0.875। और यही कहला गया हमारा आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हम चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन था इसी में 1/7 के रूप में।
तो 1/7 के रूप में है, तो आपको 1 में 7 का भाग करना पड़ेगा। तो हम 1 में 7 का भाग करते हैं बच्चों, 1 में 7 का भाग करते हैं, 7 शून्यम शून्य आ जाएगा, 1 में शून्य जाएगा 1, भाग न जाते लब्धे शून्य आ जाएगा बच्चों, 7 एकम 7 आ जाएगा, 10 में 7 जाएगा 3, भाग न जाते लब्धे शून्य, 7 चौक 28 हो जाएगा, 10 में 8 जाएगा, यहाँ पास 0 में 8 तो नहीं जाएगा, जब 0 में 8 नहीं जाएगा बच्चों तो हम यहाँ पास बोल देंगे 10 में 8 जाएगा तो 2 आ जाएगा, कट्टम बट्टम भाग न जाते लब्धे शून्य, 7 दूनी 14 आ जाएगा यहाँ पास, 10 में 4 जाएगा तो 6, कट्टम बट्टम भाग न जाते लब्धे शून्य, 7 अट्ठे 56 हो जाएगा बच्चों। तो 10 में 6 जाएगा, कितना बचेगा 4 बचेगा, तो यहाँ लिख देते हैं हम 4, यहाँ कट्टम बट्टम भाग न जाते लब्धे शून्य, 7 पना 35 हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ 35 लिख दीजिए, ये 35 लिख दीजिए, लिख दिए, 10 में 5 जाएगा तो 5 आ जाएगा, कट्टम बट्टम भाग न जाते लब्धे शून्य, 7 पना 35, 7 छंग 42, 7 सता 49, तो यहाँ लिख देंगे 7, यहाँ आ जाएगा हमारा 49 बच्चों, यहाँ हम लिख दिया 49। अब 10 में 9 जाएगा तो 1, कट्टम बट्टम, देखिए 1 आ गया ना बच्चों, ये 1 आया ना, और आपका जिससे भाग कर रहे थे वह 1 था, वो क्या था 1 था, मतलब अब इसके आगे करेंगे तो फिर से वही मान आ जाएंगे, मतलब यहाँ पास 0.142857, अब फिर से स्टार्ट हो जाएगा 1 से, 142857, फिर स्टार्ट होगा 142857, मतलब बार बार आएगा, अर्थात 0.142857 एक इतना पॉइंट बार बार आएगा, इसलिए हम यहाँ बार चढ़ा देते हैं, 142857 ये बार बार आएगा, इसलिए तुमको यहाँ पास बार चढ़ाना पड़ेगा, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों, बन जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा कि थोड़ा सा आपको कुछ चीज़ों के बारे में जानना पड़ेगा बच्चों आगे, लेकिन चलिए हम बात करते हैं आगे शुरुआत में शांत दशमलव के बारे में, शांत दशमलव के बारे में। तो चलिए शांत दशमलव के बारे में समझ लीजिए, समझना है आपको केवल। तो शांत दशमलव, हम यहाँ शांत दशमलव के बारे में बात करते हैं। तो शांत दशमलव कैसे क्या होते हैं, देखिए बच्चों, शांत दशमलव कहलाते हैं जो दशमलव के बाद भी, जो दशमलव के बाद भी, मतलब दशमलव के बाद शांत हो जाए, क्या हो जाए, शांत हो जाए। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, अभी अभी आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, 3.3 बार 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 आ रहा है, ये शांत नहीं हो रहा है बच्चों, ये 3.3333333 आता ही जा रहा है, बार बार आ रहा है, आ रहा आता जा रहा, शांत नहीं हो रहा है। जब शांत नहीं हो रहा है तो हम इसको बोल देंगे अशांत, ये शांत नहीं है, ये शांत नहीं है, ये अशांत है, क्या है, अशांत है। तो हम इसको शांत दशमलव नहीं बोल सकते। शांत दशमलव किसको बोलेंगे, अभी अभी आपने भाग किया था 7/8, इसको भाग किया था बच्चों 7/8, जिसका मान आया था 0.875, इसको आपने भाग किया था, तो ये हमारा बराबर रूप से कट गया था, ये बराबर रूप से भाग चला गया था ना, कट्टम बट्टम लास्ट में आ गया था, 0.875 आ गया था, दशमलव के बाद कट गया था, दशमलव के बाद कट गया था, मतलब ऐसा भिन्न, ऐसा भिन्न जो दशमलव के बाद भी, जो दशमलव के बाद भी पूर्णतः विभाजित न हो, विभाजित हो जाए, विभाजित दशमलव के बाद भी पूर्णतः विभाजित हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो ऐसा
भिन्न शांत दशमलव कहलाता है। शांत दशमलव कहलाता है। कहलाता है। कहलाता है। जैसे जैसे अब देखो बच्चों, जैसे में अभी अभी आपने भाग किया था 7/8 का, तो 7/8 का आपने भाग किया था, 7/8 का आपने भाग किया था तो 0.875 आया था। 0.875 आया था। ये शांत दशमलव है। कैसा दशमलव है? शांत दशमलव है। और जो 2 ठैया और अलग से भाग किए वो कहलाएंगे अशांत दशमलव। और अशांत दशमलव को हम बोलते हैं अनवसानी आवर्ती। क्या बोलते हैं बच्चों? अनवसानी आवर्ती। तो चलिए अब हम बात करेंगे अनवसानी आवर्ती के बारे में। तो हेडिंग डालते हैं बच्चों, अनवसानी आवर्ती। यहाँ पास लिखते हैं अनवसानी आवर्ती। अनवसानी आवर्ती। अनवसानी आवर्ती। तो अनवसानी आवर्ती के बारे में बात करेंगे बच्चों। तो अनवसानी आवर्ती क्या कहलाते हैं? जो दशमलव के बाद भी शांत ना हो, ऐसी परिमेय संख्या जो दशमलव के बाद भी शांत ना हो, बार बार आए, वो कहलाता है अनवसानी आवर्ती, मतलब अशांत दशमलव। ऐसा भिन्न जो भाग करने पर दशमलव के बाद भी शांत ना हो, दशमलव के बाद भी शांत ना हो, अर्थात पूर्णतः विभाजित ना हो, अनवसानी आवर्ती कहलाती है। अनवसानी आवर्ती कहलाती है। ठीक है बच्चों। अब जैसे मान लीजिए अभी अभी आप लोगों ने इसमें जो है तो आप 2 उदाहरण दे चुके हैं। कौन से उदाहरण दे चुके हैं बच्चों? देखो जरा ध्यान से। 10/3 का उदाहरण था और 1/7 का उदाहरण था। तो 10/3 में 3.333 आता जा रहा था। 10/3 जैसे यहाँ हम लिखे लेते हैं, जैसे 10/3, तो 10/3 को आपने काटा था तो 3.333 ऐसे डैश करके आता जा रहा था बच्चों, आता जा रहा था ना। इसी प्रकार से एक और उदाहरण था। कौन सा उदाहरण था बच्चों? 1/7। तो हम यहाँ लिखे देते हैं 1/7 का आया था 0.142857। तो हम इसको जो है तो ये बार बार आना स्टार्ट हो गया था, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 0.1428557। ये देखिए ये बार चढ़ा दी, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 3.3 बार। ठीक है बच्चों, ये कहलाते हैं अनवसानी आवर्ती अर्थात अशांत दशमलव। क्या कहलाते हैं? अशांत दशमलव। अब हम पढ़ेंगे बेटा, अब ये तो अशांत दशमलव, लेकिन हम बात करते हैं जैसे मान लीजिए अपरिमेय संख्याओं के बारे में, जिन्हें हम परिमेय के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, अर्थात अपरिमेय संख्याओं के बारे में बात करना चाहते हैं। तो अपरिमेय संख्याओं के बारे में बात करेंगे तो वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाते हैं बेटा अनवसानी अनावर्ती। तो यहां लिखते हैं अनवसानी
वसानी, अनवसानी, अनवसानी, अनावर्ती, अनावर्ती। तो देखो बेटा, मतलब कुछ ऐसी संख्याएं होती हैं जिनमें आप बार भी नहीं चढ़ा सकते हैं, जिन्हें आप p बटे q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। ऐसी दशमलव संख्या, ऐसी दशमलव, ऐसी दशमलव वाली संख्या, दशमलव वाली संख्या जिन्हें हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते, वे अनवसानी, अनवसानी, अनावर्ती, अनावर्ती दशमलव कहलाती है, दशमलव कहलाती है। ठीक है बच्चों, बन जाएगा क्या? अब जैसे एग्जाम्पल के लिए समझिएगा बात को, हम यहाँ पास जैसे में लिखते हैं, देखना हम लिख रहे हैं यहाँ पास 0.1010, फिर 100, फिर 140 डैश डैश डैश, ऐसा हमने कर दिया बच्चों। अब यहाँ पास तुम क्या बार चढ़ाते बनेगा? 10 आ रहा है क्या बार बार? नहीं आ रहा है 10 बार बार। 10 के बाद 100 आ गया, 100 के बाद 1000 आ गया, 1000 के बाद 10,000 आ गया, ऐसा बढ़ता जाएगा बच्चों। इसमें आप बार नहीं चढ़ा पाएंगे, बार नहीं चढ़ा पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये कहलाते हैं अनवसानी, अनावर्ती। और जैसे मान लीजिए और लिखना है तो और लिख लो बच्चों, जो भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। 1 यहाँ पास 2 1 4 5 6 4 1 2 8 1 4 1 3 डैश 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 डैश। यहाँ पास आप कहना क्या चाहते हैं? सर यहाँ कोई लगातार बार बार कोई संख्या आ नहीं रही है। जब कोई बार बार संख्या नहीं आ रही है तो आप बार भी नहीं चढ़ा पाएंगे। ठीक है ना बच्चों? तो ये जो है संख्या क्या कहला जाएगी? हमारी अनवसानी, अनावर्ती। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम चलते हैं बच्चों एग्जाम्पल 6 में। एग्जाम्पल 6 में तो एग्जाम्पल 6 क्या कहना चाहता है? एग्जाम्पल 6 कहता है दिखाइए कि 3.14267 एक परिमेय संख्या है। देखिए हमको क्वेश्चन दिया हुआ है कि कहता है दिखाइए कि बेटा किताब खोल के बैठना पड़ेगा आप लोगों को, सभी बच्चों को किताब खोल के बैठिए, जिससे आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए। क्वेश्चन आपको किताब से देखना पड़ेगा, क्वेश्चन आप किताब से देखिए, जिससे हम अब यहाँ बराबर रूप से पढ़ा सकें। तो यहाँ लिखते हैं दिखाइए कि 3.14267 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। और आगे बोलता है मैं दूसरे शब्दों में 3.14267 को p बटे q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल 0। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन हमने पढ़ करके बता दिया है आपको इसको परिमेय के रूप में व्यक्त करना है p बटे q के रूप में। तो चलिए हम इसको हल करते हैं बच्चों। ये हमने लिखा हल। देखिए हमको दिया गया है 3.14267 बहुत आसान, बिल्कुल सरल तरीके से समझो बच्चों। बिल्कुल यहाँ पर देखना, ये लिखा है 3, ये लिख दिए 3, फिर 14 26 78 लिख दिए बच्चों। एक बात ध्यान रखना, दशमलव के पहले आपको 1 लिखना पड़ेगा। दशमलव के पहले कुछ भी लिख रहे हैं, 10 संख्या लिख रहे हैं, 20 संख्या लिख रहे हैं, तुमको कोई मतलब नहीं है।
दशमलव के पहले क्या लिखा है कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, दशमलव के पहले आपको केवल एक लगाना है। ये दशमलव है, आप चुपचाप एक लगा दो, लगा दिए। दशमलव के पहले एक लगाना है। दशमलव के बाद, दशमलव के बाद कितनी संख्याएं, ये प्रभाव पड़ेगा। दशमलव के बाद देखो कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याएं हैं। तो बेटा दशमलव के बाद जितनी संख्याएं हों उतने जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो रख दिए ना बच्चों। ये देखिए ये बन गया हमारा p/q के रूप में। तो हमारे पास p/q के रूप में कौन सी संख्या मिल गई, 31 42 67 8 मिल गया बच्चों। फिर यहाँ 1 बना करके कितने जीरो, 6 जीरो। यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बन जाएगा बच्चों। क्या कठिन लगा है आपको? बिल्कुल इजी तरीके से पढ़ने को मिलेगा बच्चों। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, ठीक है ना। एक सब्सक्राइब ही करना है आपको क्योंकि बड़ी मेहनत से पढ़ाया जा रहा है। अब एग्जाम्पल 7, अब हम चलते हैं एग्जाम्पल 7 में बच्चों। तो देखेंगे एग्जाम्पल 7। तो एग्जाम्पल 7 क्या कहता है, दिखाइए कि 0.333 बराबर 0.3 बार को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां p और q एक पूर्णांक है। हमको दिया गया है 0.3333 डैश 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 बराबर के रूप में दिया है बच्चों 0.3 बार, ऐसा दिया गया। कहता है क्या इसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, देखना बच्चों। देखिए ये 3 लिखा है, जब जब बार चढ़ा रहे, बस पॉइंटों को समझो, ध्यान से सुनो, बिल्कुल खोपड़ा में फिट हो जाएगा आप लोगों के, ठीक है ना। तो आप लोगों की हम खोपड़ी में बिल्कुल एक एक फिट कर देंगे, कैसे क्या आता है बस ध्यान से समझना है आप लोगों को। तो यहाँ हमने लिख दिया 3/3। देखो बच्चों अभी हमने आपको बताया था जो 0 किया जाता है, लेकिन जिसमें बार चढ़ा रहे, जिसमें बार चढ़ा रहे उसके बटे 9 किया जाता है। जिसमें बार चढ़ा रहे उसके बटे 9 किया जाता है। ये बटे 9 कर दिए। दशमलव के बाद वाली संख्या पर ही ध्यान दिया जाता है। दशमलव के इस साइड वाली भी संख्या को ध्यान दिया जाता, तो अभी क्वेश्चन आएंगे, अभी हम आपको समझाएंगे। अब इसको हम काटेंगे यदि, तो 3 एकम 3 और 3 तिकाई 9, 3 तिकाई 9, 1/3। देखो बच्चों हमने इसको p/q के रूप में व्यक्त कर दिया, और यही हमारा क्या कहला जाएगा, आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों, बन जाएगा। अब हम चलते हैं बच्चों एग्जाम्पल 8 की ओर। एग्जाम्पल 8 कहता है दिखाइए कि 1.27 बराबर 1.27 बार को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो एग्जाम्पल 8 बच्चों, एग्जाम्पल 8 कहता है 1.27 इस प्रकार से लिखा हुआ बच्चों, 27 डैश 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 बराबर 1.27 मतलब 27 बार लिखा हुआ है। क्या इसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। तो p/q हमने यहाँ लिखा बेटा 127, क्या लिख दिया, 127। अब ये बताओ बच्चों यहाँ पास है कि बार कितने में चढ़ा है, बार कितनी संख्याओं में चढ़ा है? तो बार यहाँ चढ़ा है बच्चों 2 संख्याओं में। बार कितनी संख्याओं में चढ़ा है? 2 संख्याओं में। तो जब 2 संख्याओं में चढ़ा है बच्चों, तो 2 संख्याओं के बदले में आप क्या लिखेंगे, 9, क्योंकि 2 संख्याओं में बार चढ़ा है। जब 2 संख्याओं में बार चढ़ा है तो 2 संख्या, अभी आप इसके पहले किए ना, तो एक ठैया संख्या में बार चढ़ा था तो बटे 9 कर दिए थे। यहाँ 2 संख्याओं में बार चढ़ा है तो 2 ठैया 9 कर देंगे। अब यहाँ पास देखिए दशमलव के यहाँ इस साइड, लेकिन यदि और कोई संख्या होती है उसमें बार ना चढ़ा होता तो उसके बदले हम 0 करते, उसके बदले में हम क्या करते हैं, 0। लेकिन अभी यहाँ पास 1 बचा है, देखो जरा ध्यान से, जब 1 बचा है तो तुमको इस 1 को माइनस करना पड़ेगा, 1 माइनस करना पड़ेगा बच्चों। अब यहाँ से p/q बराबर 127 में 1 चला जाएगा
तो 126/99 आ जाएगा बच्चों। अब हम इसको काटते हैं। यदि हम इसको काटते हैं बच्चों तो 9 से काटते हैं यदि मान लीजिए, तो देखिए 9 एक कम 9 और 9 चौको 36, इसको काटेंगे तो 9 एक कम 9 और 9 चौको 36, और इसको काटेंगे बच्चों तो 11 आ जाएगा। 9 एक कम 9, 9 एक कम 9, 14/11 आ गया। तो ये देखिए हमने इसको व्यक्त कर दिया P/Q के रूप में 14/11, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों। अब हम चलते हैं बच्चों एग्जाम्पल 9 में। एग्जाम्पल 9 में तो एग्जाम्पल 9 क्या कहना चाहता है? एग्जाम्पल 9 कहता है 0.235353 यहाँ लिखते हैं 0.23। देखिए बच्चों आपको किताब खोल करके बैठना पड़ेगा, किताब खोल करके बैठिए जिससे आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए। यदि आप किताब खोल करके नहीं बैठेंगे तो आपके क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन हम यहाँ पास नहीं लिख रहे हैं, केवल जो है तो मेन पॉइंट लिख रहे हैं। तो 0.2353 फिर 53 लिखा हुआ है, फिर यहाँ 5 लिखा हुआ है। 5 लिखने का मतलब 53 आता जा रहा है बच्चों, बराबर 0.235, लेकिन 35 में बार चढ़ा हुआ है और हमें इसे P/Q के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए बच्चों यहाँ पास थोड़ा सा दिमाग लगाइए। हमने बोला ना यहाँ पास 53 नहीं है बच्चों, ये 35 लिखा हुआ है, सॉरी, ठीक है ना। 35 2 35 जस्ट मतलब 35 बार आ रहा है, तो यहाँ 2 ये 35 बार आ रहा है, इसलिए बार चढ़ा दिया गया है। एक क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अब हमें इसे P/Q के रूप में व्यक्त करना है, तो इसे हम P/Q के रूप में व्यक्त करते हैं बच्चों। देखिए हमने इसको लिख दिया 235 बटे दशमलव। आगे आप बार के बारे में सोचेंगे, जब जब बार लिखा रहे तो आपको आगे बार की पदवी देना पड़ेगा, बार के बारे में सोचना पड़ेगा। तो बार कितने में चढ़ा है? 2 अंकों में चढ़ा है, तो सर 2 ठे 9 लिख दीजिए, ये दोनों 9 लिख दिए। अब दशमलव के बाद भी एक संख्या बच रही है, कौन सी संख्या बच रही है? 2 बच रहा है, मतलब 1 अंक बच रहा है। जब यह 1 अंक बच रहा है बच्चों तो इसके बदले में हम क्या लगाएंगे? 0। ठीक है बच्चों। अब यहां पास 2 को हमको घटाना पड़ेगा, 2 माइनस करना पड़ेगा। ये हमने 2 माइनस कर दिया। P/Q बराबर 235 में 2 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 233/990, और यही हमारा देखिए P/Q के रूप में आ चुका है आंसर। तो हम इसी को बोल देंगे आंसर सॉल्व दैट, क्योंकि ये अब संख्या नहीं कटेगी। इस तरह से हमारा ये आंसर हो चुका। चलिए अब हम आगे चलते हैं एग्जाम्पल 10 की ओर। तो एग्जाम्पल 10 हमारा क्या कहता है? एग्जाम्पल 10 में 1/7 और 2/7 के बीच की एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। 1/7 और 2/7 के बीच की एक अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। एक अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। हमको इसके बीच की एक अपरिमेय संख्या, एक बस पूछा है बच्चों। और एक क्या, आप बहुत सारी संख्याएं बता सकते हैं, लेकिन हमें अपरिमेय संख्या बताना है। क्या बताना है बच्चों? ये तो परिमेय है, हमको जो क्वेश्चन में दिया गया है यह परिमेय संख्याएं हैं, इसके बीच की हमें अपरिमेय संख्या बताना। अपरिमेय मतलब जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। तो सभी बच्चे ध्यान पूर्वक देखेंगे बच्चों। यहां पास हम लिखते हैं हल। क्या लिखते हैं? हल। तो 1/7 आप क्या कीजिए, 1 में 7 से भाग कर लीजिए। 7 शून्यम 0 आएगा, 1 आया। भाग न जाते लबते 0। 7 एकम 7 आएगा। 10 में 7 जाएगा, 3 आएगा। भाग न जाते
लब्धे शून्य, 7 चौक 28, 10 में 8 गया, 2 का टम बट्टम भाग न जाते, लब्धे शून्य, 7 दूनी 14, 10 में 4 जाएगा बेटा, कितना बचेगा यहाँ पास, 6 बचेगा, कट्टम बट्टम, बस हो गया, इतना ही लिख लो, ज्यादा नहीं सोचना है आपको। तो इसका मान आ गया 0.142 डैश डैश डैश। ठीक है ना बच्चों, हमने ऐसा कर दिया, 142 ऐसा हमने लमसम कर दिया। ठीक है ना, वैसे कट जाएगा ये, मतलब कहाँ तक चला जाएगा देखेंगे आप सभी बच्चे। इसको हमने यहाँ तक किया, फिर इसके आगे कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ 0 रखा, 7 पना 35, 7 छंग 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63, तो 7 8 56 हो जाएगा, 10 में 6 जाएगा बच्चों, 4 आएगा, कट्टम बट्टम भाग न जाते, लब्धे शून्य, 7 चौक 28, 7 पना 35, 7 पना 35 आ जाएगा बच्चों, 10 में 5 जाएगा, 5 कट्टम बट्टम भाग न जाते, लब्धे शून्य, 7 7 49, सॉरी बच्चों, 10 में 9 जाएगा, 1 कट्टम बट्टम, देखिए 1 आ गया ना, यहाँ जो है 1 आ चुका, मतलब फिर से वही संख्या आएगी, मतलब इसको भाग करने पर हमको प्राप्त होगा 1 4 2 8 5 7, 8 5 7, और ये बार बार प्राप्त होगा। अब ये बताइए 2/7 के बीच में हमको कौन सी संख्या प्राप्त होगी, तो 2 में 7 का भाग करेंगे बच्चों, तो ये आएगा, हम आपको बताई देते हैं 0.285714, इतना आएगा, ये बार बार आएगा बच्चों। ठीक है ना, आप भाग करके देख सकते हैं बच्चों, इतना भाग करते आना चाहिए आप लोगों से। ठीक है ना, तो यहाँ पास 28 57 14 आ जाएगा। अब बताइए, देखिए इसके बीच की, देखो आप थोड़ा सा गहराई से सोचिए, यहाँ सोचिए कि 14 है, यहाँ क्या लिखा है 14, यहाँ क्या लिखा है 28, 14 से 28 के बीच में आपको बहुत सारी संख्याएं मिल जाएंगी, 14 से 28 के बीच में आपको बहुत सारी संख्याएं मिल जाएंगी, आपको तो एक संख्या बताना है, तो लिख दो बेटा 1/7 और 1/7 और 2/7 के बीच एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। तो देखो 14 लिखा था, तो हमने इसको बना दिया 0.15, 0.15। अब जो तुम्हारा मन पड़े वो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको आपको क्या बनाना है, अपरिमेय बनाना है। तो 15 हमने लिख दिया, फिर 01 02 03, जो मन पड़े लिखते चलो, 04, और हमने यहाँ कर दिया डैश 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 लगाना अति आवश्यक है। और इसमें हम बार नहीं चढ़ा पाएंगे, जब हम बार नहीं चढ़ा, अब कोई जरूरी नहीं सजिया यही लिखना पड़ेगा, क्यों लिखना पड़ेगा, नहीं लिखना पड़ेगा, 15 16 17 18 19 20 लिख दो, बार न चढ़ा सको आप, ऐसी संख्या लिखना, और डैश 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 लगाना अति आवश्यक है, तभी वह अपरिमेय संख्या कहलाएगी। तो यही हमारा कहलाया जाएगा आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों, आज के लिए फिलहाल इतना ही, अगले वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 1.3 पढ़ाएंगे बच्चों। ठीक है, तो यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आए हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए ठीक है बच्चों, धन्यवाद।